मैं सलाम पेश करता हूं उन सब तमाम किसान और दलित आंदोलनों को जो आज देश में लड़े जा रहे हैं और जीते जा रहे हैं। मैं सलाम पेश करता हूं उन सब आंदोलनकारियों को जिन्होंने 370 जैसे ड्रैकोनियन लॉ के खिलाफ लड़ाई लड़ी और जीती। मैं सलाम पेश करना चाहता हूं जेएनयू के नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट्स को, जिन्होंने एबीपी ने जब 3 चीफ मिनिस्टर्स को बुला के उनके साथ में गलत व्यवहार किया, उनको एंटी नेशनल बोला गया और रेसिस्ट कमेंट किया गया, तो उन्हें पलट कर एक बड़ा मूवमेंट खड़ा किया, रेजिस्ट किया और एबीपी को करारा जवाब दिया। मैं सलाम पेश करना चाहता हूं उन तमाम साथियों को जो आप सब जिस भी मूवमेंट में यहाँ पर जेएनयू में साथ आए और जिनने अपनी अपनी लड़ाई लड़ी। साथियों, आज जो फासिज्म का दौर है, आज ऐसा दौर है जहां पर गाय के नाम पे इंसानों को मारा जा रहा है, गाय के नाम पे मुस्लिमों को मारा जाता है, गाय के नाम पे दलितों को मारा जाता है। आज के दौर में दलित, बहुजन, महिलाएं और पिछड़ों को दूसरे दर्जे का सिटीजन बना दिया जाता है। आज जब एक जरूरत है कि सभी साथी, सभी संगठन साथ आए और मिलकर लड़ाई लड़े, ऐसे में एक संगठन है आइसा, जिसको सिर्फ यहाँ पर जेएनयू में ही फासिज्म नजर आता है। इन लोगों को डीयू में फासिज्म नजर नहीं आता, जहां पर एबीपी के लोग गुंडागर्दी करते हैं और आइसा अलग लड़ती है चुनाव और एसएफआई अलग चुनाव लड़ती है, वहां पर आपको फासिज्म नजर नहीं आता। स्पीकर प्लीज एड्रेस टू द चेयर। साथियों, आज के इस दौर में नोटबंदी जैसा काला कानून लाया जाता है, 100 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। 56 इंच का सीना दिखाकर बाजार से सारे नोट वापस ले लिए जाते हैं। आज बाजार में काले, हरे, लाल, नीले हर कलर के नोट हैं। लेकिन मैं एबीपी वाले साथियों से पूछना चाहता हूं, पूछिए अपने अप्पा मोदी जी से कि काला धन कब आएगा? पूछिए काला धन कब आएगा? 15 लाख कब आएंगे? जल्दबाजी में जीएसटी जैसा कठोर कानून लाके लघु उद्योग धंधों को बर्बाद कर दिया जाता है। और आज हायर एजुकेशन का जो बजट लास्ट यूपीए के टाइम पे 16,000 करोड़ हुआ करता था, वो आज मात्र घट के 6,000 करोड़ रह जाता है। जब इस तरह से हायर एजुकेशन में बजट कटेगा तो फिर आप समझिए कि यूनिवर्सिटीज का हालत क्या होगा। आज हायर एजुकेशन में जो बजट कट हुआ है, उसी का नतीजा है कि जेएनयू में 83% सीट्स कट कर दी गई एमफिल पीएचडी के स्टूडेंट्स की। जो भी साथी एमए करके एमफिल पीएचडी में आना चाह रहे थे, उन सबके लिए रास्ते बंद कर दिए गए। मैं किसान परिवार से आता हूं और मैं इस दर्द को भली भांति जानता हूं। जब आपके पढ़ाई के रास्ते बंद कर दिए जाएं, जिस प्रकार से यहाँ पर सरकारी संस्थानों को बंद किया जा रहा है, वो अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं खुद नवोदय से सैनिक स्कूल से पढ़ के आता हूँ, दोनों सरकारी संस्थान है और दोनों से पढ़ने के बाद मैं जेएनयू तक पहुंच पाता हूँ। दोनों संस्थाओं में पढ़ने के बाद मैं जेएनयू में पहुंच पाता हूँ। और आज जब ये सीट कट की जाती है तो मैं समझ सकता हूँ किस प्रकार से गरीब वंचितों के लिए पूरी तरह से शिक्षा के रास्ते बंद करने की एक साजिश रची जाती है। साथियों, इसी कैंपस में हमारे जेएनयू के सारे स्पेसेस को पूरी तरह से एनक्रोच किया जाता है। एबीवीपी के जो एजेंट हैं, भाजपा के जो एजेंट हैं, मामी डाला, वो यहाँ पर आते हैं और जेएनयू को पूरी तरह से बर्बाद करने के लिए लग जाते हैं और एबीवीपी उसमें पूरी तरह से इनका साथ देती है। आप देखिए, जब यहाँ पर गंगा ढाबा कल्चर जो है 24x7 हुआ करता था, आज वो सिर्फ कागजों में रह गया है। आज 11 बजे ढाबा बंद हो जाता है। जिस तरीके से हमारे कल्चर को यहाँ पर खराब करने की कोशिश की गई है, उसमें भाजपा का और एबीपी का पूरा रोल है। आज यहाँ पर स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप है जो नहीं बढ़ाई जाती है और इसमें भी एबीपी के लोग बार बार कहते हैं कि हम सरकार में आएंगे तो हम बढ़ाएंगे। भाई, अब भी आप ही सरकार में हो, वीसी से कह के आप बोलो और 2,000 से 3,000 करवाओ।
हमने 1500 से 2000 जो स्कॉलरशिप कांग्रेस के टाइम पे लास्ट टाइम पे 2013 में बढ़ी थी, उसके बाद आज तक एक पैसा नहीं बढ़ाया गया है। आज जिस प्रकार से यहाँ पर नजीब को गायब कर दिया जाता है इस कैंपस से, और नजीब को गायब करने के बाद जेएनयू के जो तत्कालीन प्रेसिडेंट है वो कहते हैं कि नजीब वाज गिल्टी, वो लिखित में देते हैं इस चीज को, और जो उनके एसएलएल एंड सीएस के कन्वीनर है कासिम, वो भी लिख के देते हैं लिखित में कि नजीब जो है वो कहीं ना कहीं खतरनाक हो गया। आप देखिए किस प्रकार की समझदारी इनके कैडर्स में भरी जा रही है। जब इनके खुद के लीडरान इस तरह की समझदारी यहाँ पर पेश करते हैं तो इनसे क्या उम्मीद की जा सकती है आगे। आज आइसा के जो लोग हैं वो यहाँ ठेकेदारी करते हैं, वो बोलते हैं कि वो दलित वंचितों के साथ हैं। घनश्याम दास जो गरीब एक कम्युनिटी से स्टूडेंट आता था, जिसकी यहाँ पर पीएचडी रोक दी गई, वो बार बार यूनियन के पास आता है और वो गुहार करता है कि आप मेरी डिग्री दिलाइए। एक भी यूनियन का पदाधिकारी उसकी नहीं सुनता है, और फिर वो मेंटल ट्रॉमा में चला जाता है। 24/7 पे कुटिया बना के रहने मजबूर होता है। तिल करके यहाँ पर वो एक दिन डेथ कर जाता है। आप देखिए ये किस तरह के ठेकेदार हैं, जो जेएनयू में जिनका ज्यूरिस्डिक्शन है, जो बार बार यूनियन में है और हर बार कहते हैं कि हम सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन कभी भी एक लड़ाई नहीं लड़ पाते। एबीवीपी और भाजपा वीसी जिस प्रकार से यहाँ पर अलग अलग टाइम पे सीट कट करते हैं और यहाँ पर यूनियन जो है उसको रजिस्टर करने में फेल हो जाती है। यहाँ पर कंपलसरी अटेंडेंस का इश्यू आता है। कंपलसरी अटेंडेंस के इश्यू में जब 1.5 महीने तक यूनियन कोई स्टेप नहीं लेती है, तो हम लोग स्ट्रॉन्ग स्टेप लेते हैं और 15 दिन तक रोड ब्लॉक करके रखते हैं। 15 दिन तक हम लोग ठंड के मौसम में फुल टाइम सोते हैं वहां पर, और इस एक बड़े मूवमेंट के तौर पे हम लोग उस मूवमेंट को खड़ा करते हैं। शुरुआत के 3 दिन में ही प्रोक्टर से हम लोगों को फाइन का आ चुका था। मुझे और मेरे तमाम साथियों को यहाँ पर फाइन आ चुका था। हम लोगों को हॉस्टल से निकाला जा चुका था। उसके बावजूद हम लोग बिना परवाह किए उस मूवमेंट को आगे बढ़ाते हैं। उस दौरान तमाम कॉमन जो स्टूडेंट्स हैं वो बार बार पूरे एकत्रित होते हैं, वो साथ आते हैं, लेकिन यूनियन कहीं नजर नहीं आता। यहाँ की जो प्रेसिडेंट है, पूर्व प्रेसिडेंट जेएनयू की, उनको फोन किया जाता है, वो कहती है मेरे पेट में दर्द है, मैं नहीं आ सकती। यहाँ पर जो जनरल सेक्रेटरी है उसको फोन किया जाता है, वो कहता है भैया मैं हेल्थ सेंटर आया हुआ हूं, मैं भी नहीं आ सकता हूं। इस तरह की जो ये हरकतें हैं, उसके बाद जब कॉमन स्टूडेंट लीड करता है उस मूवमेंट को और वो मूवमेंट बहुत बड़ा बन जाता है, तब यही जेएनयू है वो अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आ जाते हैं। वो बोलते हैं कि अब हम स्टूडेंट यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव हैं और अब हम इस मूवमेंट को लीड करना चाहते हैं। आप देखिए, लेकिन जब 3-3 हजार स्टूडेंट सड़कों पे निकलते हैं और पहली बार एड ब्लॉक को घेरा जाता है, पहली बार 100 मीटर के दायरे को क्रॉस किया जाता है, पहली बार वहां पर जो सुंदर सुंदर गमले लगे हुए थे उनको भी तोड़ा जाता है, लेकिन उसके बावजूद जो यहाँ की लीडरशिप है, यूनियन लीडरशिप है, वो इश्यू को क्लिंच नहीं कर पाती, वीसी से नेगोशिएट नहीं कर पाती है। आप देखिए क्या कमी है। यदि 3-3 हजार स्टूडेंट साथ आ रहे हैं, उसके बावजूद भी आप इश्यू सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी लीडरशिप की कमी है। कहीं ना कहीं आपके निजी स्वार्थ जो है वो थोड़ा सा आपने ज्यादा ऊपर रख लिए हैं। और इसके बाद जब फाइन का दौर स्टार्ट होता है तो एमफिल सबमिशन करने के लिए यहाँ की यूनियन प्रेसिडेंट गीता कुमारी फाइन पे करती है। उनको रजिस्टर करना चाहिए था, उनको एक रोल मॉडल के तौर पे पेश करना चाहिए था, लेकिन वो फाइन पे करती है और अपना एमफिल सबमिशन कर लेती है। वहीं दूसरी तरफ मुझे और मेरे साथियों को भी फाइन आया था, एमफिल सबमिट हम लोगों को भी करनी थी, लेकिन हम लोग इनसे डरते नहीं है। हम लोग कोर्ट जाते हैं, कोर्ट से लड़ाई लड़के आते हैं। उसके बाद आज भी हमको 4-4 बार परेशान किया गया, 4-4 बार हम लोगों ने फाइन पे किया है। फाइन पे करने के लिए हमको मजबूर किया, हमने एक बार भी फाइन पे नहीं किया है। आज जब
इवन इलेक्शन के दौरान मैं नॉमिनेशन करता हूं, जब नॉमिनेशन करते हैं उस दौरान भी बार बार मुझको डराया जाता है। इन लोगों की बौखलाहट देखिए, ये लोग मेरा नॉमिनेशन तक रद्द कर देते हैं। नॉमिनेशन जब ये रद्द करते हैं, स्पीकर प्लीज एड्रेस टू द चेयर। बीजेपी हमारा नॉमिनेशन रद्द करती है, जब ये एबीपी के इशारे पे नॉमिनेशन रद्द करते हैं, तो क्या दर्शाती है चीजें? ये दर्शाती है कि ये भाजपा भी बौखला गई है और कहीं ना कहीं स्टूडेंट यूनियन भी बौखला गई है। और जब हम दोबारा कोर्ट से जाते हैं और कोर्ट से फिर लड़के आते हैं, हम लोगों ने हमेशा संघर्ष का रास्ता चुना है। हम लोगों ने कभी आप लोगों की तरह समझौता नहीं किया। आज जेएनयू लगातार जो है 5 से 7 साल से यूनियन में है, लेकिन कोई भी एक इशू सोल्व नहीं होता है। और हर बार ये आते हैं और बोलते हैं साथी हम संघर्ष करेंगे, साथी हम लड़ेंगे। अरे भाई कब संघर्ष करोगे? स्पीकर प्लीज एड्रेस टू द चेयर। आपका भी, आप लोगों का भी जो है वो मोदी जी के जुमलों की तरह आप लोग भी जुमलों की बरसात करते हैं। आप लोग लफाजी करते हैं यहाँ पर और कोई इश्यू सोल्व नहीं करते हैं। फिर अब की बार आप आ गए हैं अपनी डर की दुकान लेके। अब की बार जब ये आएंगे तो ये कहेंगे स्टूडेंट से, साथियों एबीपी आ जाएगी इसलिए हमें वोट दीजिए। अरे एबीपी तो कैंपस में आ चुकी है, एबीपी कहाँ नहीं आई है? एबीपी को सीट कट करना था, एबीपी ने की। एबीपी को यहाँ पर जब कंपलसरी अटेंडेंस लागू करना था उसने किया। नजीब को जब गायब किया गया तब भी आप कुछ नहीं कर पाए। स्पीकर प्लीज रिफ्रेन फ्रॉम द यूज ऑफ पर्सनल सेंटेंस इन योर स्पीच। हर तरह के स्लैंडिंग। हमारा आपसे एक ही वादा है, हम यदि यूनियन में आते हैं, यदि आप लोग हमको चूज करते हैं तो हम ईमानदारी से अपनी लड़ाई लड़ेंगे और पूरे साल पूरे साल संघर्ष में मैं अपने पैनल को इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ। मैं विकास यादव प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, स्पीकर इसी के बाद वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट के लिए, रीना कुमारी जॉइंट सेक्रेटरी कैंडिडेट के लिए, मुफ्ती आलम जनरल सेक्रेटरी कैंडिडेट के लिए। साथियों मैं बात कहना चाहता हूँ, यदि आप लोग हमको चूज करते हैं तो पूरी ईमानदारी के साथ लफाजी करने से यदि कोई काम करने वाला हो जाता तो प्रेसिडेंट है वो भी कई बार लफाजी करके गए, लेकिन हुआ क्या? आप सभी को धन्यवाद।